अयोध्या। उस दिन अयोध्या मात्र एक नगर नहीं था, बल्कि स्वर्ग का एक टुकड़ा था जो धरती पर उतर आया था। हर गली, हर चौराहा, हर घर ऐसे सजा था मानो दीपावली की रात हो। सरयू का जल भी आज ज्यादा ही चमक रहा था, क्योंकि कल उसके किनारे बसे इस नगर का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला था। महाराज दशरथ, जिनका चेहरा समय की लकीरों से भरा था, आज उनकी आंखों में एक युवा जैसी चमक थी। उन्होंने राजसभा में घोषणा की, रघुकुल की परंपरा के अनुसार अब मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अयोध्या का युवराज बनेगा। घोषणा होते ही पूरी सभा जय जयकार से गूंज उठी। यह सिर्फ एक राजा का निर्णय नहीं था, यह अयोध्या के हर नागरिक के हृदय की आवाज थी। राम, जो सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि अयोध्या के प्राण थे, उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की आंखों में अपने बड़े भाई के लिए गर्व और प्रेम का सागर उमड़ रहा था। तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अपने पुत्र पर स्नेह लुटा रही थी। कैकेयी तो राम को भरत से भी अधिक प्रेम करती थी और उनकी मुस्कान आज सबसे अधिक उज्जवल थी। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। हर कोई आने वाले स्वर्ण युग की कल्पना कर रहा था, राम राज्य की कल्पना। सब कुछ उत्तम था, सब कुछ दिव्य था, लेकिन उस भव्य महल के एक अंधेरे कोने में एक कुबड़ी दासी मंथरा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सव की चमक नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग जल रही थी। वो उस खुशी को देख रही थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। एक ऐसी विनाशकारी सोच उसके मन में जड़ पकड़ रही थी जो अयोध्या के इस सूर्योदय को सूर्यास्त में बदलने वाली थी। वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। अयोध्या की उस भोर की हवा में एक अनकही दिव्यता घुली हुई थी। सरयू के घाटों पर भोर की पहली किरणें जब उतरती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ण पिघलकर नदी के जल में मिल गया हो। पक्षियों का कलरव किसी मंगल गीत की तरह गूंज रहा था और मंदिरों से उठती घंटियों की ध्वनि वातावरण में एक पवित्र संगीत घोल रही थी। नगर का कण-कण, अणु-अणु एक अभूतपूर्व आनंद में डूबा हुआ था। ध्वजाएं और पताकाएं हवा में ऐसे लहरा रही थी मानो वे भी इस उत्सव में नृत्य कर रही हों। द्वारों पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों के तोरण सजे थे, जिनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। अयोध्या की सड़कें चंदन और केशर मिश्रित जल से धोई गई थी और उन पर बिखरे हुए फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। बच्चे नए वस्त्र पहनकर गलियों में दौड़ रहे थे। उनकी खिलखिलाहट में भविष्य के राम राज्य का संगीत सुनाई दे रहा था। व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को सजा रहे थे और हर घर के आंगन में रंगोली के जीवंत रंग बिखरे हुए थे, मानो धरती ने स्वयं श्रृंगार किया हो। यह केवल एक राजकीय समारोह की तैयारी नहीं थी, ये एक युग के आगमन का उत्सव था। एक ऐसे युग का जिसका अयोध्यावासी पीढ़ियों से स्वप्न देख रहे थे। राजभवन के भीतर का दृश्य तो और भी भव्य और अलौकिक था। स्फटिक के खंभे रेशम के पर्दों और स्वर्ण लड़ियों से सुसज्जित थे। दीवारों पर रघुकुल के प्रतापी पूर्वजों के चित्र टंगे थे और आज वे चित्र भी सजीव प्रतीत हो रहे थे, मानो वे भी अपने वंश के इस सबसे तेजस्वी सितारे के राज्याभिषेक के साक्षी बनने के लिए उत्सुक हो। सभा भवन खचाखच भरा हुआ था। सामंत, मंत्री, ऋषिमुनि, ज्ञानी ध्यानी और नगर के प्रतिष्ठित नागरिक सभी अपने नियत स्थानों पर विराजमान थे। सबकी आंखों में प्रतीक्षा और उल्लास का एक मिलाजुला भाव था। गुरु वशिष्ठ, जिनका मुखमंडल ब्रह्म तेज से दमक रहा था, अपने आसन पर शांत भाव से बैठे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक गहन गंभीरता और पवित्रता आ गई थी। महाराज दशरथ, जो अब वृद्धावस्था की दहलीज पर थे, अपने सिंहासन पर आसीन थे। उनके केश और दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रहे थे और उनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां उनके लंबे और इवेंटफुल शासनकाल की कहानी कह रही थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे, देवताओं की सहायता की थी और रघुकुल के मान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। किंतु आज उनके चेहरे पर जो तेज और संतोष का भाव था, वो अभूतपूर्व था। उनकी आंखें, जो अक्सर राजकाज की चिंता में गहरी हो जाती थी, आज एक पिता के गर्व और वात्सल्य से छलक रही थी। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली,
जैसे वे अपने जीवन भर की साधना के फल को चखने जा रहे हों। उन्होंने सभा पर एक दृष्टि डाली और जब पूरी सभा शांत हो गई तब उनके कंठ से मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर निकला। हे अयोध्या के प्रतापी सामंतों, मेरे प्रिय मंत्रियों, पूज्य गुरुजनों और मेरी प्रजा के प्रिय प्रतिनिधियों, मैंने अपने इस जीवन में सूर्यवंश की कीर्ति और मर्यादा को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया है। अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चलकर मैंने इस राज्य की सेवा की है और आप सबने इसमें मेरा पूर्ण सहयोग दिया है। अब मेरा यह शरीर थक चुका है, मेरे केश श्वेत हो गए हैं और मैं इस राजभार को अपने से अधिक योग्य कंधों पर सौंपकर वानप्रस्थ की ओर जाना चाहता हूं। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ने अपनी दृष्टि उस दिशा में घुमाई जहां उनके चारों पुत्र 4 देदीप्यमान नक्षत्रों की भांति खड़े थे। उनकी दृष्टि राम पर आकर टिक गई। राम, जो अपनी विनम्रता में मस्तक झुकाए खड़े थे, जिनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित कर दे, जिनकी आंखों में करुणा का सागर लहराता था और जिनके मुख पर एक ऐसा शांत तेज था जो किसी भी हृदय को जीत ले। महाराज दशरथ का गला भावुकता से भर आया। रघुकुल की ये अनादि काल से चली आ रही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम न केवल आयु में ज्येष्ठ है, बल्कि गुण, ज्ञान, शील और पराक्रम में भी सर्वश्रेष्ठ है। उसने राक्षसों का संहार कर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की है। उसने शिव के उस धनुष को भंग किया है जिसे बड़े बड़े राजा हिला तक न सके, और उसने परशुराम जैसे महाक्रोधी का भी मान मर्दन किया है। किंतु उसका सबसे बड़ा गुण है उसकी प्रजा के प्रति उसका असीम प्रेम और उसकी विनम्रता। उसमें राजा होने का अहंकार नहीं, बल्कि सेवक होने का भाव है। आता मैंने गुरु वशिष्ठ और मंत्र परिषद से परामर्श करके ये निर्णय लिया है। महाराज एक पल के लिए रुके और फिर उनकी आवाज और भी दृढ़ हो गई कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अब मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अयोध्या का युवराज बनेगा। कल पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। यह घोषणा नहीं थी, ये एक उत्सव का शंखनाद था। जैसे ही महाराज के शब्द सभा में गूंजे, एक क्षण की निस्तब्धता के बाद पूरा सभा भवन महाराज दशरथ की जय, रघुकुल तिलक श्री राम की जय के नारों से कांप उठा। दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े गूंजने लगे और शंखों की ध्वनि ने 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। सामंत अपनी तलवारें म्यानों से निकालकर हवा में लहराने लगे और ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वो उल्लास, वो आनंद अवर्णनीय था। यह किसी एक व्यक्ति के राजा बनने की घोषणा नहीं थी, ये अयोध्या के सामूहिक स्वप्न के सच होने का क्षण था। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था मानो ये उसका अपना पुत्र, उसका अपना भाई राजा बन रहा हो। राम के तीनों अनुज भाइयों के चेहरे देखने लायक थे। लक्ष्मण, जो राम की परछाई माने जाते थे, उनकी आंखों में गर्व और भक्ति के आंसू छलक आए थे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उनके लिए राम केवल बड़े भाई नहीं, बल्कि उनके आराध्य थे, उनके स्वामी थे। राम का अभिषेक उनके लिए स्वयं के अभिषेक से बढ़कर था। शत्रुघ्न, जो सबसे छोटे थे, अपने बड़े भाई की इस कीर्ति पर मुग्ध थे और उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। और भरत, जो उस समय अपने ननिहाल कैके देश में थे, यदि वे यहां होते तो शायद वे इस सभा में सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति होते। राम के प्रति उनका प्रेम और उनकी भक्ति अतुलनीय थी। उनके लिए राम का सिंहासन पर बैठना धर्म का सिंहासन पर बैठना था, न्याय का सिंहासन पर बैठना था। इस क्षण अयोध्या में उपस्थित लक्ष्मण और शत्रुघ्न की आंखों में अपने बड़े भाई के लिए जो गर्व और प्रेम का सागर उमड़ रहा था, वो शब्दों की सीमा से परे था। राजभवन के नारी निकुंज में भी उत्सव का माहौल था। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैके अपने पुत्र के इस सम्मान पर फूली नहीं समा रही थी। महारानी कौशल्या, जिन्होंने राम को जन्म दिया था, उनकी आंखों से अविरल आनंद के आंसू बह रहे थे। उन्होंने वर्षों तक इस दिन की प्रतीक्षा की थी। और कैके, आज उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। कैकेनरेश अश्वपति की पुत्री, जो अपनी सुंदरता, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने शौर्य के लिए विख्यात थी, वे महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। महाराज उनके रूप और गुणों पर इस कदर मुग्ध थे
कि वे उनकी कोई भी बात टाल नहीं पाते थे। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह करती थी। जब राम छोटे थे तो वे कौशल्या से अधिक कैकेयी के पास ही रहते थे। कैकेयी ने ही उन्हें शस्त्र चलाना सिखाया था, उन्हें राजनीति के दावपेंच समझाए थे। राम भी उन्हें अपनी मां कौशल्या के समान ही सम्मान और प्रेम देते थे। आज जब उन्होंने राम के युवराज बनने का समाचार सुना तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने अपनी सबसे कीमती मोतियों की माला अपने गले से उतारकर उस दासी को पुरस्कार में दे दी जो ये शुभ समाचार लेकर आई थी। उनकी मुस्कान आज सबसे अधिक उज्जवल थी। उनकी आंखों में राम के लिए सच्चा और निर्मल प्रेम चमक रहा था। उन्हें इस बात का लेश मात्र भी दुख नहीं था कि उनका अपना पुत्र भरत राजा नहीं बन रहा है। उनके लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं था। राम का राजा बनना उनके लिए भरत का ही राजा बनना था। वो अपनी सखियों और दासियों से कह रही थी, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है। अयोध्या का सिंहासन उसी को सुशोभित करेगा जो उसके योग्य है, और राम से अधिक योग्य इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। नगर का कोना कोना उत्सव की लहरों में हिलोरे ले रहा था। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। हर कोई आने वाले स्वर्ण युग की कल्पना कर रहा था। राम राज्य की कल्पना, एक ऐसा राज्य जहां कोई दुखी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, जहां धर्म और न्याय का शासन होगा, जहां राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानेगा और प्रजा राजा को पिता तुल्य समझेगी। सब कुछ उत्तम था, सब कुछ दिव्य था। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं ने भी स्वर्ग से फूलों की वर्षा की हो। अयोध्या का सूर्योदय अपने चरम पर था और उसकी सुनहरी किरणें एक महान भविष्य का संकेत दे रही थी। लेकिन नियति की पटकथा कुछ और ही थी। हर प्रकाश के पीछे एक छाया छिपी होती है, और अयोध्या के इस दिव्य प्रकाश के पीछे भी एक घनी काली छाया दुबकी हुई थी। उस भव्य महल के एक अंधेरे कोने में, जहां उत्सव का प्रकाश भी पहुंचने से डरता था, एक कुबड़ी दासी मंथरा ये सब देख रही थी। वो रानी कैकेयी के साथ उनके मायके से आई थी। वो कैकेयी की धाय मां थी और उसने कैकेयी को अपनी बेटी की तरह पाला था। उसका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा था, लेकिन उसका मन उसके शरीर से भी कहीं ज्यादा कुटिल और टेढ़ा था। उसकी आंखों में उत्सव की चमक नहीं, बल्कि ईर्ष्या की आग जल रही थी। वो उस खुशी को देख रही थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वो महल की सबसे ऊंची अटारी पर खड़ी थी, जहां से पूरी अयोध्या नगरी एक चित्र की तरह दिखाई दे रही थी। वो सजे धजे घरों को देख रही थी, वो नाचते गाते लोगों को देख रही थी, वो राजभवन की ओर बढ़ती भीड़ को देख रही थी, और उसके कानों में राम की जय किनारे शूल की तरह चुभ रहे थे। हर एक जयकार उसके हृदय पर एक घाव कर रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं। राम में ऐसा क्या है जो भरत में नहीं? क्या भरत राम से किसी भी बात में कम है? रूप, गुण, शौर्य किसमें? नहीं, उसका भरत सर्वश्रेष्ठ है। फिर ये अन्याय क्यों? ये कौशल्या का षड्यंत्र है। उसने ही अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के लिए ये जाल बुना है, और ये बूदा राजा भी अपनी बड़ी रानी के मोह में अंधा हो गया है। उसके मन में विचारों का एक विशैला बवंडर उठ रहा था। कैकेयी मूर्ख है, वो भी इस उत्सव में शामिल होकर नाच रही है। उसे दिखाई नहीं देता कि ये उसकी और उसके पुत्र के भविष्य की चिता जल रही है। एक बार राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी। फिर उसकी कौन सुनेगा? कैकेयी तो कौशल्या की दासी बनकर रह जाएगी। और भरत को तो राम का दास बनना पड़ेगा। हो सकता है राम से देश निकाला दे या फिर मरवा ही डाले। राजा बनने के बाद कौन भाई बंधु को देखता है? सत्ता का नशा सबसे बड़ा होता है। यह विनाशकारी सोच एक विषबेल की तरह उसके मन में जड़ पकड़ रही थी। उसकी कुबड़ी पीठ और भी अधिक झुक गई, मानो उस पर ईर्ष्या और द्वेष का बोझ और बढ़ गया हो। उसकी छोटी छोटी धूर्त आंखें और भी सिकुड़ गई और उनमें एक क्रूर चमक पैदा हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। उसने कैकेयी को पाला है, उसका दूध पिया है। वो अपनी रानी को कौशल्या की दासी बनते नहीं देख सकती। वो अपने भरत को राम का सेवक बनते नहीं देख सकती। उसे कुछ करना होगा। उसे इस उत्सव को एक मातम में बदलना होगा।
उसे अयोध्या के इस सूर्योदय को सूर्यास्त में बदलना होगा। वो जानती थी कि कैकेयी का हृदय निर्मल है और वो राम से बहुत प्रेम करती है। उसके मन में जहर घोलना आसान नहीं होगा। लेकिन मंथरा अपनी कला में माहिर थी। वो जानती थी कि मनुष्य के मन की सबसे कमजोर नस कौन सी होती है, भय और महत्वाकांक्षा। वो कैकेयी के मन में भविष्य का भय पैदा करेगी और उसके हृदय में भरत के लिए महत्वाकांक्षा का बीज बो देगी। वो उसे उसके भूले हुए वरदानों की याद दिलाएगी। वो उसे महाराज दशरथ के प्रेम की दुहाई देगी। वो हर संभव प्रयास करेगी। एक दुष्ट संकल्प के साथ वो अटारी से नीचे उतरी। उसके हर कदम में एक विनाशकारी दृढ़ता थी। वो उस सर्पिनी की तरह धीरे धीरे रेंग रही थी जो अपने शिकार को डसने के लिए सही अवसर की तलाश में हो। वो रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ी। उसके मन में शब्दों का वो जहर तैयार था जो कुछ ही पलों में अयोध्या के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बाहर उत्सव के नगाड़े बज रहे थे, लेकिन मंथरा के भीतर विनाश की दुंदुभी गूंज रही थी। वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी, उस एक क्षण का जब वो अपनी रानी के कान में विष का पहला घूंट डालेगी और फिर देखती रहेगी कि कैसे अयोध्या का ये स्वर्ण स्वप्न एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है। वो अयोध्या के उस सूर्योदय को निगल जाने वाली अमावस्या की रात बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही उत्सव की पहली लहर शांत हुई और राजसभा से लौटकर हर कोई कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा में अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गया, मंथरा अपने कुटिल विचारों के बोझ से दबी तेज कदमों से अपनी स्वामिनी रानी कैकेयी के भव्य कक्ष की ओर पहुंची। उसके पैर भले ही धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उसका मस्तिष्क किसी तूफानी चक्रवात की गति से घूम रहा था। उसने अपने जीवन के सारे अनुभव, सारी धूर्तता और सारी वाक्पटुता को एक ही स्थान पर केंद्रित कर लिया था। वो जानती थी कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संवाद होने वाला था। एक ऐसा संवाद जो या तो उसे इतिहास के पन्नों में एक स्वामी भक्त सेविका के रूप में दर्ज करेगा या फिर उसे सदा के लिए कलंकित कर देगा। पर उसे कलंक की चिंता कहाँ थी? उसे तो बस अपने भरत का भविष्य और अपनी स्वामिनी का सम्मान दिख रहा था, या यूं कहें कि सम्मान के भ्रम में लिपटी हुई अपनी महत्वाकांक्षा दिख रही थी। कैकेयी उस समय अपने कक्ष में थी, जो किसी अप्सरा के भवन से कम नहीं लग रहा था। दीवारों पर लगे दर्पणों में उनका सौंदर्य सहस्त्र गुना होकर प्रतिबिंबित हो रहा था। दासियां उनके चारों ओर थी, कोई उनके केश संवार रही थी, कोई उन्हें नए नए वस्त्र दिखा रही थी। वे स्वयं एक बहुमूल्य मंजूषा के सामने बैठी थी, जिसमें उनके सबसे प्रिय और अनमोल आभूषण रखे थे। उनकी उंगलियां मणियों और मोतियों पर फिर रही थी और उनके अधरों पर एक निर्मल वात्सल्यपूर्ण मुस्कान खिली हुई थी। वे उस हार को उठाकर देख रही थी जिसे वे कल राम के राजतिलक के अवसर पर पहनने वाली थी। उस हार का हर एक मोती उन्हें राम के बचपन की कोई न कोई स्मृति दिला रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे नन्हा राम कौशल्या के कक्ष से दौड़कर उनके पास आता था और उनकी गोद में छिप जाता था। कैसे वो तुतलाती हुई बोली में उन्हीं से कहानियां सुनने की जिद करता था। कैसे जब महाराज दशरथ किसी बात पर भरत को डांट देते तो राम ही उनकी ढाल बनकर आगे आ जाते थे। ये सोचते सोचते उनकी आंखें स्नेह से भर आई। मेरा राम, उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा राम कल राजा बनेगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तभी उस सुखद कल्पना के प्रवाह को भंग करते हुए मंथरा ने कक्ष में प्रवेश किया। उसका प्रवेश किसी सामान्य दासी जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी व्याकुलता और क्रोध का मिश्रण था। उसने जोर से अपनी लाठी को फर्श पर पटका, जिससे एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई और सभी का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। उसने एक गहरी नाटकीय सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा दुख अपने सीने में दबाए हुए हो, और फिर अपनी स्वामिनी की ओर देखकर बोली, कैसी भोली है आप महारानी। अरे, कोई इतना भी नासंभ हो सकता है? आप यहां सोने चांदी के टुकड़ों में अपनी खुशियां ढूंढ रही हैं और वहां आपके और आपके पुत्र के विरुद्ध एक ऐसा गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसकी आग में आपका सर्वस्व जलकर राख हो जाएगा। उसकी आवाज में बनावटी पीड़ा और सच्ची ईर्ष्या का ऐसा मिश्रण था कि एक क्षण के लिए कैकेयी भी चौंक गई।
कैके ने मंथरा की इस अवस्था को देखा और अपनी स्वाभाविक सरलता से हंसकर कहा, मंथरा, तू भी कैसी बातें करती है। ये षड्यंत्र नहीं, उत्सव का अवसर है। तूने सुना नहीं, मेरा राम, अयोध्या का प्राण, कल युवराज बनेगा। ये तो पूरे रघुकुल के लिए गौरव का क्षण है और तू इसे षड्यंत्र कह रही है। लगता है तेरी बुद्धि फिर गई है। उन्होंने उस मोतियों के हार को पुनः अपने गले से लगाकर देखते हुए कहा, देख, ये हार मेरे राम पर कितना फबेगा जब मैं उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। कैकेयी का ये भोलापन और राम के प्रति उनका ये अगाध प्रेम देखकर मंथरा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। वो कैकेयी के निकट आई और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना विशैला और रहस्यमयी बनाकर फुसफुसाई, आपका राम? किस भ्रम में जी रही है आप? रानी, वो केवल कौशल्या का राम है। कल तक वो आपका भी राम था, पर आज से वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कल जब राम राजा बन जाएगा और उसके सिर पर अयोध्या का मुकुट होगा, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको अपनी मां समझेगा? नहीं, वो केवल अपनी जन्म देने वाली मां कौशल्या की सुनेगा। कौशल्या राजमाता कहलाएगी और आप उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी, उसकी सौत, बस एक साधारण रानी बनकर रह जाएंगी। आपको कौशल्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना होगा, उसकी हर आज्ञा का पालन करना होगा। आप उसकी दासी बनकर रह जाएंगी। क्या यही नियति लिखी है आपने अपने लिए? एक एक शब्द जहर में बुझे हुए तीर की तरह कैकेयी के मन में उतर रहा था। दासी शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज गया। वे जो महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, जिनके एक इशारे पर पूरा राजभवन नाचता था, वे कौशल्या की दासी बनेंगी। यह विचार ही उनके लिए असनीय था। उनका चेहरा तमतमा गया। उन्होंने हार को मंजूषा में फेंक दिया। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई और उसके स्थान पर चिंता की रेखाएं उभर आई। मंथरा ने देखा कि उसका पहला वार सही निशाने पर लगा है। अब उसने सबसे गहरे घाव पर प्रहार करने की ठानी। वो कैकेयी के और निकट आकर उनके कानों में फुसफुसाने लगी, अपनी चिंता तो आप फिर भी सह लेंगी रानी, क्योंकि आप वीरांगना है। पर क्या आपने अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचा है? भरत, आपका लाडला भरत, जब राम राजा होगा तो भरत का क्या होगा? वो राम का दास बनकर रह जाएगा। उसे अपने ही बड़े भाई के सामने सिर झुकाकर जीना होगा। क्या आपको लगता है कि राम उसे सुख से जीने देगा? कभी नहीं। सत्ता का मोह भाई को भाई का शत्रु बना देता है। राम या तो भरत को किसी दूर देश में निर्वासित कर देगा ताकि वो कभी सिंहासन पर अपना अधिकार न जता सके, या फिर वो उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगा। इतिहास गवाह है रानी कि राजाओं ने अपने भाइयों का रक्त बहाकर ही अपने सिंहासन को सुरक्षित किया है। क्या आपने अपने पुत्र के लिए यही भविष्य सोचा है? उसे जन्म ही इसलिए दिया था कि वो राम की सेवा करते करते अपना जीवन समाप्त कर दे। इस बार का प्रहार वज्रपात के समान था। भरत के अनिष्ट की कल्पना मात्र से कैकेयी का हृदय कांप उठा। उनका मातृत्व, जो अब तक राम के स्नेह की चादर में लिपटा हुआ था, एक झटके में जाग उठा और सिन्नी की तरह गरजने लगा। उनकी आंखों के सामने भरत का मासूम चेहरा घूम गया। नहीं, वो अपने पुत्र के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं होने दे सकती। उनके मन में राम के प्रति जो प्रेम का सागर लहरा रहा था, वो एक ही क्षण में सूखने लगा और उसके स्थान पर संदेह और भय के कांटे उगने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। और राम तो भरत से बहुत स्नेह करता है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मंथरा व्यंग्य से हंसी। उसकी हंसी किसी चुड़ैल की हंसी की तरह उस भव्य कक्ष में गूंज उठी। महाराज, अरे वो बूढ़े राजा तो अपनी बड़ी रानी के प्रेम में अंधे हो चुके हैं। उन्हें आपके रूप और यौवन के सिवा कभी कुछ दिखा ही नहीं। और अब जब आपका यौवन ढल रहा है तो उनका प्रेम भी कौशल्या के आंचल में लौट गया है। क्या आपने सोचा कि उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को ठीक इसी समय ननिहाल क्यों भेजा? ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है रानी, ताकि यहां कोई राम के राजतिलक का विरोध करने वाला न हो। वे आपके भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। वे आपको सोने चांदी में उलझाकर आपके पुत्र का भविष्य छीन रहे हैं। कैकेयी के मस्तिष्क में अब विचारों का एक तूफान चल रहा था।
मंथरा की हर बात उन्हें सच लगने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि वे एक बहुत बड़ी मूर्ख है जो इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाई। उनका अभिमान, एक रानी होने का गर्व, एक प्रिय पत्नी होने का विश्वास और सबसे बढ़कर एक मां की ममता सब जाग उठे थे और उनके विवेक पर हावी हो गए थे। मंथरा ने देखा कि लोहा अब पूरी तरह गर्म हो चुका है और अब अंतिम चोट करने का सही समय है। वो कैकी के पैरों के पास बैठ गई और उनके हाथों को पकड़कर बोली, रानी, आप क्यों भूल जाती है कि आप कौन हैं? आप महाराज की केवल प्रिय रानी नहीं बल्कि उनकी जीवनदायिनी भी है। याद कीजिए उस देवासुर संग्राम को, जब शंबरासुर के साथ युद्ध में महाराज के रथ का धुरा टूट गया था और वे रणभूमि में मूर्छित हो गए थे। तब आपने ही अपनी उंगली धुरे में लगाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। आपने ही उन्हें सुरक्षित शिविर तक पहुंचाया था। उस दिन प्रसन्न होकर महाराज ने आपसे कोई भी 2 वरदान मांगने को कहा था और आपने अपनी महानता में कहा था कि जब समय आएगा तब मांग लूंगी। मंथरा ने एक क्षण रुककर कैकेयी की आंखों में झांका। यही समय है रानी, यही वो समय है अपने उन 2 वरदानों को मांगने का। समय हाथ से निकल गया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उठिए और महाराज से अपने अधिकार को मांगिए। कैकेयी की आंखों में अब एक नई चमक थी। ये प्रेम या वात्सल्य की चमक नहीं थी, ये प्रतिशोध और दृढ़ संकल्प की चमक थी। उन्हें वे वरदान याद आ गए थे जो समय की धूल में कहीं खो गए थे। मंथरा ने उन्हें वो हथियार थमा दिया था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। क्या मांगू मैं मंथरा? उन्होंने एक कठोर स्वर में पूछा जिसमें अब पहले वाली कोमलता का लेश मात्र भी नहीं था। मंथरा की आंखों में एक दुष्टतापूर्ण चमक तैर गई। वो तो इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपने पहले वरदान से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगिए और अपने दूसरे वरदान से राम को 14 वर्षों का वनवास मांगिए ताकि इन 14 वर्षों में भरत का राज्य निष्कंटक हो जाए, प्रजा उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर ले और राम की याद भी लोगों के मन से धूमिल हो जाए। जब तक राम लौटेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 14 वर्ष का वनवास राम के लिए, यह सुनकर एक पल के लिए कैकेयी का हृदय कांप गया। राम जो रेशमी बिछौनों पर सोने का आदी था, वो वल्कल वस्त्र पहनकर जंगलों में भटकेगा? जो 56 भोग खाता था वो कंदमूल फल पर जिएगा? ये कल्पना ही भयावह थी। उनके भीतर का प्रेम एक अंतिम बार जागा। नहीं मंथरा, ये कुछ ज्यादा नहीं है। राज्य भरत को मिल जाए ये ठीक है, पर राम को वनवास, ये तो घोर अनर्थ होगा। लेकिन मंथरा आज किसी भी तर्क को सुनने के मूड में नहीं थी। उसने लगभग डांटते हुए कहा, अनर्थ? अगर राम यहां रहा तो वो एक ही दिन में भरत से राज्य छीन लेगा। ये अनर्थ नहीं है। प्रजा राम से प्रेम करती है, सेना राम की भक्त है। राम के अयोध्या में रहते हुए भरत एक दिन भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आपको अपने पुत्र का जीवन चाहिए या राम का सुख? निर्णय आपका है रानी। या तो भरत का राज तिलक होगा या उसकी चिता जलेगी। ये अंतिम वाक्य एक विषबुझे बाण की तरह कैकेयी के हृदय को भेद गया। भरत की चिता की कल्पना ने उनके सारे संशय, सारी दुविधा और राम के प्रति बचे खुचे प्रेम को जलाकर भस्म कर दिया। उनका मन अब एक युद्ध क्षेत्र नहीं था। युद्ध समाप्त हो चुका था। वहां अब कोई द्वंद्व नहीं था। एक तरफ राम के लिए उनका असीम प्रेम था और दूसरी तरफ अपने पुत्र के भविष्य की चिंता और मंथरा के भरे हुए कान। अंत में ममता की अंधी भावना जीत गई। विवेक और धर्म की हार हो गई। उनकी आंखों में प्रेम की जगह अब एक कठोर अपरिचित संकल्प था। वे एक झटके से उठीं, जैसे उनमें किसी और ही आत्मा का प्रवेश हो गया हो। उन्होंने अपने अंगों पर सजे एक एक आभूषण को निर्दयता से नोचकर फेंक दिया। उन्होंने उस बहुमूल्य रेशमी वस्त्र को फाड़ दिया जिसे वे पहने हुए थी। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे थे। वे अब दशरथ की प्रिय रानी कैके नहीं थी। वे एक ऐसी मां थी जो अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे वो हद धर्म और न्याय की हत्या ही क्यों न हो। वो उठीं और राजसी वस्त्र त्याग कर मैले और पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली गई। कोप भवन राजभवन का वो अंधकारमय और उपेक्षित कक्ष था
जहां कोई रानी अपने पति से रूठकर या किसी गंभीर असंतोष को प्रकट करने के लिए जाती थी। उन्होंने अपने बाल खोल दिए, भूमि पर लेट गई और अपने फेंके हुए आभूषणों को चारों ओर बिखेर दिया, ताकि जब महाराज आए तो उन्हें उनकी पीड़ा और क्रोध का पूरा अनुमान हो सके। अयोध्या का भविष्य, रघुकुल का सम्मान और महाराज दशरथ का वचन अब उस कोप भवन के अंधकार में कैद हो चुका था। बाहर उत्सव के नगाड़े अब भी बज रहे थे, लेकिन महल के भीतर एक रानी के हृदय में जलती ईर्ष्या की आग ने उस उत्सव की चिता सजा दी थी। सूर्योदय की प्रतीक्षा में सजी अयोध्या को यह ज्ञात नहीं था कि उसकी नियति में एक ऐसी लंबी और काली रात लिखी जा चुकी है जिसका अंधकार 14 वर्षों तक नहीं छंटने वाला था। महाराज दशरथ अपनी राजसभा के उस ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात एक अभूतपूर्व संतोष और आनंद के सागर में तैर रहे थे। उनके जीवन की संध्या अब निकट थी और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सही निर्णय ले लिया है। राम को युवराज घोषित करने के बाद उनका हृदय इतना हल्का हो गया था, मानो वर्षों से कंधों पर रखा कोई भारी बोझ उतर गया हो। वे राजसभा से उठे और अपने निजी कक्ष की ओर चले, लेकिन उनके पग कहीं और ही मुड़ना चाहते थे। उनका मन अपनी सबसे प्रिय रानी, अपनी संगिनी, अपनी कैकेयी से यह खुशखबरी साझा करने के लिए व्याकुल हो उठा था। वे जानते थे कि कौशल्या और सुमित्रा तो प्रसन्न होंगी ही, किंतु कैकेयी की प्रसन्नता उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। कैकेयी, जो राम को भरत से भी अधिक चाहती थी, जब यह समाचार सुनेगी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो अवश्य ही दौड़ी हुई आएगी, उनके चरणों में अपना सिर रख देगी और कहेगी, महाराज, आपने मेरे मन की बात कह दी। मेरा राम ही इस सिंहासन के योग्य है। इसी मधुर कल्पना में डूबे हुए महाराज दशरथ के कदम स्वतः ही कैकेयी के भव्य और सुसज्जित महल की ओर बढ़ गए। उनके आगमन की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी और दासियां उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। गलियारे फूलों और दीपकों से सजे थे, मानो वे भी राजा के आनंद में सहभागी हों। महाराज ने कक्ष में प्रवेश किया। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वे अपनी प्रिय रानी को चकित करना चाहते थे, किंतु कक्ष में प्रवेश करते ही उनकी मुस्कान उनके होठों पर ही जम गई। कक्ष खाली था, कैकेयी वहां नहीं थी। उनका पलंग वैसा ही था, उनके वस्त्र अपनी जगह पर रखे थे, किंतु वो जीवंतता, वो उल्लास जो कैकेयी की उपस्थिति मात्र से उस कक्ष में रहता था, आज नदारद था। एक अनजानी सी आशंका ने उनके हृदय को छुआ, किंतु उन्होंने उसे झटक दिया। हो सकता है वो उपवन में विहार कर रही हो या किसी अन्य रानी के कक्ष में उत्सव की चर्चा कर रही हो। उन्होंने स्वयं को समझाया। उन्होंने एक दासी से पूछा, तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है? क्या वे कौशल्या के भवन में है? दासी भय से कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपनी दृष्टि भूमि पर गड़ाए हुए थी। उसने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाराज। महारानी, महारानी तो वो वाक्य पूरा नहीं कर पा रही थी। महाराज का हृदय अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी कठोरता लाकर पूछा, क्या हुआ? इतना भयभीत क्यों हो? स्पष्ट बताओ। महारानी कैकेयी कहां है? दूसरी दासी ने साहस बटोरकर कहा, महाराज, महारानी, वे कोप भवन में है। कोप भवन। ये शब्द सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उनके कानों में यह शब्द किसी वज्रपात की तरह लगा। कोप भवन, रघुकुल के राजमहल का वो अंधकारमय कोना जहां आज तक कोई रानी नहीं गई थी, क्योंकि दशरथ के राज्य में किसी को अप्रसन्न होने का कोई कारण ही नहीं मिला था। और आज इस परम आनंद के दिन उनकी सबसे प्रिय रानी, उनकी कैकेयी कोप भवन में है। यह असंभव है, यह कोई भयंकर दुस्वप्न है। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनके कान उन्हें धोखा दे रहे हैं। जिस रानी के एक स्मित पर वे अपना सर्वस्व लुटा सकते थे, वो आज उनसे रुष्ट है, और वो भी उस दिन जब वे उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देने आए थे। उनकी सारी प्रसन्नता, सारा उल्लास एक ही क्षण में काफूर हो गया। वे भागे भागे वहां पहुंचे। कोप भवन का द्वार बंद था। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के द्वार को धक्का देकर खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी। अंदर घना अंधकार था। दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी और उस ठंडे कठोर फर्श पर धूल और मिट्टी में सनी हुई
उनकी प्रिय रानी कैकेयी पड़ी हुई थी। उनके रेशमी वस्त्र मैले और अस्त व्यस्त थे। उनके सुंदर लंबे केश किसी वनवासिनी की तरह खुले हुए और बिखरे पड़े थे, और उनके अनमोल आभूषण, जिन्हें वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थी, टूटी हुई लड़ियों की तरह चारों ओर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने स्वर्ग की अप्सरा को उठाकर नरक के कीचड़ में फेंक दिया हो। महाराज दशरथ का हृदय इस दृश्य को देखकर फट पड़ा। वे दौड़े और अपनी रानी के पास बैठ गए। उन्होंने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसके बिखरे बालों को अपनी कांपती हुई उंगलियों से संवारने लगे। प्रिय, हे कैकेयी, ये क्या दशा बना रखी है तुमने? तुम्हें क्या हुआ है मेरी रानी? उठो, मेरी ओर देखो। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस सिसकती रही। महाराज का मन और भी व्याकुल हो गया। उन्हें लगा कि अवश्य ही किसी ने उनकी अनुपस्थिति में कैकेयी का अपमान किया है। उनका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। क्या हुआ प्रिय? मुझसे कहो, किसने तुम्हारा अपमान करने का दुस्साहस किया है? क्या किसी मंत्री ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया, या किसी दासी ने तुम्हारी अवहेलना की? मुझे बस उसका नाम बताओ। मैं उसे अभी इसी क्षण मृत्युदंड दूंगा। यदि वो देवता, यक्ष या गंधर्व भी होगा तो मैं उसे पाताल से खोज निकालूंगा। तुम बस एक बार कहो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम किसी निर्धन को धनी बनाना चाहती हो, या किसी धनी को दंड देना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम अयोध्या की महारानी हो, मेरी प्राणेश्वरी हो। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू मेरे लिए असहनीय है। महाराज दशरथ प्रेम और चिंता में इस कदर डूबे हुए थे कि वे ये देख ही नहीं पाए कि कैकेयी के आंसू असली नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अभिनय का हिस्सा थे। ये वही क्षण था, वही संवाद था, जिसका कैकेयी को मंथरा के सिखाए हुए पाठ के अनुसार इंतजार था। कैकेयी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिनमें अब आंसुओं के साथ एक कठोरता भी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक पीड़ित स्वर में कहा, महाराज, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है। मेरा अपमान तो स्वयं आपने किया है। आपने मुझे एक वचन दिया था और अब आप उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अब आपके किसी वचन पर विश्वास नहीं है। महाराज आश्चर्यचकित रह गए। मैंने तुम्हें क्या दिया है प्रिय, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? आपने मुझे कुछ दिया नहीं है महाराज, बल्कि देने का वचन दिया था, कैकेयी ने कहा, और उसकी आवाज में अब एक धार थी। याद कीजिए वो दिन जब देवासुर संग्राम में शंबरासुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए आपके रथ का धुरा टूट गया था और आप मूर्छित हो गए थे। उस दिन मैंने अपनी उंगली धुरे में फंसाकर आपके रथ और आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस दिन आपने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैंने उस समय कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। क्या आपको अपना वो वचन याद है रघुकुल तिलक? महाराज को वो घटना याद आ गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ओह, तो ये बात है। अरे पगली, इसके लिए कोपभवन में आने की क्या आवश्यकता थी? तुम प्रेम से मांग लेती। मैं तो तुम्हारे लिए अपना जीवन भी दे सकता हूं। हां, मुझे भली भांति याद है, मैंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था, और फिर अपने प्रेम के प्रवाह में और अपनी वंश मर्यादा के अहंकार में उन्होंने वो वाक्य कह दिया जो अयोध्या के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य बनने वाला था। उन्होंने कैकेयी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं अपने प्राणों से भी प्रिय अपने राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। रघुकुल की रीति है, हमारा वचन कभी खाली नहीं जाता। राम की सौगंध। कैकेयी के हृदय में एक क्रूर विजय की लहर दौड़ गई। अब महाराज अपने ही जाल में फंस चुके थे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की सौगंध खा ली थी, जिसे तोड़ना उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर था। अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। कैकेयी तुरंत उठकर बैठ गई। उसके आंसू सूख चुके थे, उसका अभिनय समाप्त हो चुका था। अब उसके चेहरे पर एक ऐसी कठोरता और निर्दयता थी जिसे दशरथ ने पहले कभी नहीं देखा था। वो अब उनकी प्रिय कोमल कैकेयी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री लग रही थी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती थी। और तब कैकेयी ने अपने वे शब्द कहे जो किसी घोषणा की तरह नहीं, बल्कि अयोध्या के इतिहास पर वज्र की तरह गिरे। उसकी आवाज शांत
किंतु इस्पात की तरह दृढ़ थी। तो सुनिए महाराज, यदि आप अपने वचन के प्रति सच्चे हैं और रघुकुल की रीति का मान रखना चाहते हैं तो मुझे मेरे 2 वरदान दीजिए। पहला वरदान, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कल राम के राजतिलक के लिए जो भी सामग्री एकत्रित की गई है उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। यह सुनते ही महाराज दशरथ की दुनिया जैसे एक पल के लिए घूम गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। भरत का राज्याभिषेक, ये वो क्या कह रही है? क्या उसे पता भी है कि वो क्या मांग रही है? उन्होंने अविश्वास से कैकेयी की ओर देखा। कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? भरत का राज्याभिषेक? तुम तो राम को सबसे अधिक प्रेम करती हो। यह कैसा परिहास है? यह परिहास नहीं, मेरा पहला वरदान है महाराज। कैकेयी की आवाज और भी कठोर हो गई। और अब मेरा दूसरा वरदान सुनिए। मेरा दूसरा वरदान है कि राम तपस्वियों के वस्त्र धारण कर, जटाएं बढ़ाकर 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य वन में निवास करे। दूसरा वरदान, यह वरदान नहीं था, यह महाराज दशरथ के हृदय पर चलाया गया ब्रह्मास्त्र था। यह सुनते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उनकी दुनिया उजड़ गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से उनके प्राण ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा भी छीन ली हो। वे अवाक, निःशब्द, पत्थर की मूर्ति की तरह कैकेयी को देखते रह गए। उनका मस्तिष्क सुन्न हो गया था। राम, उनका राम, जो अयोध्या का सूर्य था, वो 14 वर्षों के लिए वनवास जाएगा? ये असंभव है। जब उन्हें कुछ होश आया तो वे एक घायल सिंह की तरह गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कैकेयी के पैर पकड़ लिए। कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझ बूढ़े पर दया करो। मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुम भरत के लिए राज्य मांग रही हो, मैं तुम्हें राज्य देता हूं। मैं अभी इसी समय भरत को राजा घोषित करता हूं। पर राम को वनवास मत भेजो, ये अनर्थ मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं। लेकिन कैकेयी अपनी बात पर टस से मस नहीं हुई। उसके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। महाराज, आप वचन देकर मुकर रहे हैं? क्या यही आपके रघुकुल की रीति है? दशरथ क्रोध से चिल्लाए, पापिन, तू रानी नहीं, एक नागिन है जिसे मैंने इतने वर्षों तक अपने सीने से लगा कर रखा। तू मेरे कुल का नाश करने आई है। बोल, तुझे कितना धन चाहिए, कितना राज्य चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूं। तू चाहे तो मैं तेरा दास बनकर रहूंगा, भरत तेरा दास बनकर रहेगा। पर मेरे राम पर दया कर, उसे मुझसे दूर मत कर। उन्होंने समझाया, उन्होंने लालच दिया, उन्होंने धमकी दी। वे कैकेयी के सामने एक सम्राट की तरह नहीं बल्कि एक साधारण असहाय पिता की तरह रोते रहे, बिलखते रहे। लेकिन कैकेयी के हृदय पर मंथरा के विष का ऐसा प्रभाव हुआ था कि वो पत्थर की हो चुकी थी। वो बस एक ही बात दोहराती रही, महाराज, अपना वचन पूरा कीजिए। अंत में जब दशरथ को यह आभास हो गया कि कैकेयी किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी, तब उन्हें अपने ही वचन की भयानकता का एहसास हुआ। रघुकुल का वचन, जो उनके वंश का गौरव था, आज स्वयं उनके लिए एक जाल बन चुका था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रीति, ये परंपरा जिस पर वे सदा गर्व करते थे, आज अपने ही राजा की, एक असहाय पिता की सबसे कठिन परीक्षा ले रही थी। वे अपने वचन से बंधे थे, वे राम की सौगंध से बंधे थे। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा था। या तो वे अपना वचन तोड़कर पूरे सूर्यवंश को कलंकित करते, या फिर अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को अपनी आंखों से दूर वनवास भेजकर तिल तिल कर मरने के लिए विवश हो जाते। ये पीड़ा, ये द्वंद्व, ये असहायता उनके वृद्ध शरीर के लिए असहनीय हो गई। उनके हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी, उनकी सांसें उखड़ने लगी। उनकी आंखों के सामने राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया और फिर वो चेहरा अंधकार में विलीन हो गया। वे हा राम कहते हुए मूर्छित होकर उसी ठंडे फर्श पर गिर पड़े, जैसे कोई विशाल वृक्ष अपनी जड़ों से कटकर गिर पड़ा हो। बाहर रात्रि का अंधकार छन रहा था और भोर की पहली किरण फूटने वाली थी। अयोध्या नगरी मंगल गीतों और वाद्यों की ध्वनि के साथ एक नए सूर्योदय की प्रतीक्षा में जाग रही थी। राम के राजतिलक का सूर्योदय,
लेकिन महल के उस अंधकारमय कोप भवन के भीतर अयोध्या के भाग्य पर, रघुकुल के सूर्य पर एक ऐसा भयानक ग्रहण लग चुका था जिसका अंधकार हटना अब लगभग असंभव था। राजतिलक का सूर्योदय होने वाला था, लेकिन अयोध्या के महाराज के लिए एक ऐसी अंतहीन रात्रि का आरंभ हो चुका था जिसकी कोई सुबह नहीं थी। अयोध्या की उस भोर में एक विचित्र सी स्तब्धता थी। बाहर नगर में सूर्य की पहली किरणों के साथ ही मंगलगान आरंभ हो चुके थे। लोग अपने अपने घरों से निकलकर राजपथ की ओर बढ़ रहे थे। उनके हृदयों में एक नए युग के आरंभ का उल्लास था। उनकी आंखों में रामराज्य का स्वर्णिम स्वप्न तैर रहा था। किंतु राजमहल के भीतर, विशेषकर कैकेयी के कोप भवन के आसपास एक अप्राकृतिक और भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। रात्रि भर मूर्छित पड़े रहने के बाद जब महाराज दशरथ को कुछ चेतना लौटी तो उनकी दशा किसी मृतप्राय व्यक्ति से भिन्न नहीं थी। उनकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई तेज नहीं था। वे बस एकटक शून्य में ताक रहे थे और उनके सूखे होठों से बीच बीच में एक ही शब्द निकल रहा था, राम। हे राम। वे उस पिता की तरह थे जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी ही संतान की चिता को जलते हुए देख लिया हो। वे इतने टूट चुके थे, इतने हताश हो चुके थे कि उनमें इतनी शक्ति भी शेष नहीं बची थी कि वे स्वयं उठकर राम को बुलाए और उसे अपने ही मुख से उसका मृत्युदंड सुनाए। ये एक ऐसी आज्ञा थी जो एक पिता के कंठ से कभी नहीं निकल सकती थी। जब महाराज दशरथ राम को यह कठोर आज्ञा नहीं सुना सके तो कैकेयी ने, जिसका हृदय अब तक पत्थर का हो चुका था, स्वयं इस क्रूर कार्य का बीड़ा उठाया। उसने देखा कि सूर्योदय हो चुका है और अब और विलंब करना उचित नहीं है। यदि राम का राजतिलक आरंभ हो गया तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। उसने अपनी सबसे विश्वस्त दासी को बुलाया और एक रूखे अधिकारपूर्ण स्वर में आज्ञा दी, जाओ और राजकुमार राम को तुरंत यहां बुलाकर लाओ। उनसे कहना कि महाराज और महारानी दोनों उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उसने महाराज दशरथ की ओर देखकर व्यंग्य से कहा, महाराज अब और विलंब न करें। अपने प्रिय पुत्र को अपनी अंतिम आज्ञा सुनाने के लिए तैयार हो जाए। राम उस समय अपने महल में राजतिलक के लिए तैयार हो रहे थे। माता कौशल्या ने स्वयं मंगल स्नान के बाद उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए थे। सीता अपने पति के मुख पर युवराज का तेज देखकर प्रफुल्लित हो रही थी। वातावरण में यज्ञ का पवित्र धुआं और वेद मंत्रों का धीमा स्वर गूंज रहा था। राम का मन शांत और स्थिर था। वे राज्य के इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से प्रस्तुत थे। उन्हें राज सिंहासन का मोह नहीं था, बल्कि प्रजा की सेवा का एक अवसर दिखाई दे रहा था। वे अपने पिता की आज्ञा लेकर राजसभा में जाने के लिए उद्यत ही थे कि तभी कैकेयी की दासी ने वहां प्रवेश किया। राजकुमार, दासी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज और छोटी महारानी ने आपको तत्काल कोप भवन में स्मरण किया है। कोप भवन, इस अप्रत्याशित बुलावे से वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। इस मंगल बेला में कोप भवन में क्या कार्य हो सकता है? राम के मन में एक क्षण के लिए कई प्रश्न उठे, पर वे स्वभाव से ही शांत और आज्ञाकारी थे। उन्होंने सोचा, हो सकता है पिताजी और माता कैकेयी मुझे कोई विशेष आशीर्वाद या गुप्त राज शिक्षा देना चाहते हो। उन्होंने अपनी मां कौशल्या और पत्नी सीता को आश्वस्त किया, आप लोग चिंता न करें, मैं अभी पिताजी की आज्ञा लेकर आता हूं। उन्हें क्या पता था कि वे आज्ञा लेने नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस पिता का आशीर्वाद लेने वे जा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर उनकी नियति में कुछ और ही लिखा जा चुका था। राम जब कोप भवन के द्वार पर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ धूल में पड़े एक साधारण याचक की भांति विलाप कर रहे थे। उनके राजसी वस्त्र अस्त व्यस्त थे, उनका मुकुट भूमि पर लुढ़क रहा था और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। और उनके निकट ही उनकी माता कैकेयी एक भाव शून्य कठोर प्रतिमा की तरह खड़ी थी। राम दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। पिताजी, ये क्या दशा है आपकी? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप इतने दुखी हैं? यदि मैंने अनजाने में भी आपका हृदय दुखाया हो तो मुझे दंड दीजिए, पर इस प्रकार मौन रहकर मुझे पीड़ा न दे। दशरथ अपने प्रिय पुत्र को देखकर और भी व्याकुल हो उठे।
वे कुछ बोलना चाहते थे, पर उनके कंठ से केवल एक सिसकारी ही निकल सकी। वे राम का मुख नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी आंखें इस पाप को देखने का साहस नहीं कर सकती। जब राम ने अपने पिता को इस प्रकार अवाक देखा तो वे अपनी दूसरी मां कैकेयी की ओर मुड़े। मां, आप तो बताइए, पिताजी को क्या कष्ट है? क्या वे मुझसे किसी बात पर अप्रसन्न हैं? मैं उनकी सौगंध खाकर कहता हूं, वे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। आप संकोच न करें, मुझे बताएं। कैकेयी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे राम की इस सरलता और पितृभक्ति पर दया नहीं आई, बल्कि उसने इसे अपने शस्त्र की तरह उपयोग करने का निश्चय किया। उसने बिना किसी भावना के एक सपाट और ठंडी आवाज में कहा, राम, तुम्हारे पिता न तो तुमसे अप्रसन्न है और न ही इन्हें कोई शारीरिक कष्ट है। इनके मन में एक दुविधा है, एक संकोच है जो ये तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। इन्हें भय है कि इनकी बात सुनकर तुम दुखी हो जाओगे, किंतु इन्होंने मुझे वचन दिया था जिसे पूरा करना इनके लिए अब धर्म संकट बन गया है। राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मां, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिताजी मुझसे कहें और मैं उसे पूरा न करूं। एक पुत्र के लिए पिता की आज्ञा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। आप निसंकोच होकर कहिए, महाराज की क्या इच्छा है? कैकेयी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने वे शब्द कहे जो केवल शब्द नहीं थे, बल्कि अयोध्या के भाग्य पर गिरे हुए वज्र के टुकड़े थे। राम, तुम्हारे पिता चाहते हैं, इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। मेरा पहला वरदान यह है कि तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान यह है कि तुम जटाजूट धारण कर, वल्कल वस्त्र पहनकर 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य वन में चले जाओ। एक पल के लिए उस कक्ष में पूर्ण सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जैसे समय स्वयं रुक गया हो, जैसे वायु ने बहना बंद कर दिया हो, जैसे सृष्टि के कणकण ने अपनी सांसें रोक ली हो। महाराज दशरथ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वे इस भयानक क्षण के साक्षी नहीं बनना चाहते हों। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो अकल्पनीय था। राम के चेहरे पर दुख, आश्चर्य या क्रोध की एक भी रेखा नहीं उभरी। उनके मुखमंडल पर वही शांत, सौम्य और निर्मल मुस्कान खिली रही जो सदा रहती थी। उन्होंने कैकेयी की ओर देखा और अत्यंत सहज भाव से कहा, बस इतनी सी बात? मां, इस छोटे से कार्य के लिए पिताजी इतने संतप्त हैं? पिता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का सौभाग्य होता है। यह राज्य भरत को मिले, इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? भरत मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और जहां तक वन जाने की बात है तो ऋषियों मुनियों के साथ रहने का अवसर मिलना तो परम सौभाग्य है। पिता की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मां, आप पिताजी को सांत्वना दे, मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। यह उत्तर नहीं था, यह धर्म की पराकाष्ठा थी, यह मर्यादा का शिखर था। राम ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया था कि वे क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के अधिकारी थे। उन्होंने उस अन्याय को भी एक आज्ञा के रूप में इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया जैसे वह कोई राजमुकुट हो। यह राम का धर्म था, उनकी मर्यादा थी। वे अपने पिता और माता को प्रणाम करके उस कक्ष से वैसे ही शांत भाव से बाहर निकल आए जैसे वे अंदर गए थे। लेकिन जब यह समाचार उस कोप भवन की दीवारों से बाहर निकला तो पूरे राजमहल में जैसे प्रलय आ गया। कौशल्या ये सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। सुमित्रा का हृदय दुख से फट पड़ा। पूरे नगर का उल्लास एक ही क्षण में चीत्कार और विलाप में बदल गया। लेकिन जब यह समाचार लक्ष्मण तक पहुंचा तो उनकी प्रतिक्रिया राम से ठीक विपरीत थी। लक्ष्मण केवल राम के भाई नहीं, उनकी परछाई थे, उनका रौद्र रूप थे। यह सुनते ही उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने अपनी कमर से लटकी तलवार को खींच लिया और अपना दिव्य धनुष उठा लिया। वे एक क्रोधित सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, ये क्या अनर्थ है? कौन है वो दुष्ट जिसने ये षड्यंत्र रचा है? क्या उस बूले राजा की मति मारी गई है जो एक स्त्री के वश में आकर ऐसा अधर्म कर रहे हैं? या उस कुटिल कैकेयी का दुस्साहस इतना बढ़ गया है? भैया, आप मुझे आज्ञा दे। राम, जो अपनी मां कौशल्या को सांत्वना देने उनके कक्ष में पहुंचे थे, उन्होंने लक्ष्मण के इस रौद्र रूप को देखा।
वे जानते थे कि लक्ष्मण का क्रोध उनके प्रति असीम प्रेम का ही परिणाम है। उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और उसे अपने आलिंगन में भर लिया। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्रोध विवेक का नाश कर देता है। तुम जिसे अधर्म समझ रहे हो वही मेरा परम धर्म है। पिताजी अपने वचन से बंधे हुए हैं और उनके वचन की लाज रखना हम पुत्रों का परम कर्तव्य है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने ही पिता को उनके वचन से गिराकर इस संसार में झूठा सिद्ध कर दें? इससे तो अच्छा है कि ये राज्य ही न रहे। ये राजपाट, ये सुखवैभव सब क्षण भंगुर है। लक्ष्मण, केवल धर्म और कीर्ति ही स्थायी है। ये मेरे धर्म की परीक्षा है और मुझे इसमें उत्तीर्ण होना ही होगा। आता, तुम अपना शस्त्र त्याग दो और मेरे इस निर्णय में मेरा साथ दो। राम के शांत और दृढ़ शब्दों ने लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि पर जल का काम किया। उनका क्रोध शांत तो हो गया, पर उनके हृदय की पीड़ा और भी गहरी हो गई। जब यह समाचार सीता तक पहुंचा तो वे एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, पर अगले ही क्षण उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया। जब राम उनसे विदा लेने उनके कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि सीता पहले से ही अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर रही है। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सीते, तुम्हें मेरे साथ वन के कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम यही अयोध्या में मां की सेवा में रहो। 14 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएंगे। सीता की आंखों में आंसू थे, पर उनके स्वर में एक अद्भुत दृढ़ता थी। उन्होंने राम के चरण पकड़ लिए और कहा, स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे अपने शरीर से अपनी छाया को अलग करने के लिए कह रहे हैं? एक पत्नी का धर्म, उसका सुख, उसका संसार, सब कुछ अपने पति के साथ होता है। जिस वन में आप रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगा, और आपके बिना ये अयोध्या का महल भी मेरे लिए किसी भयानक वन से कम नहीं होगा। मैं आपके साथ आपके हर सुख दुख में भागीदार बनूंगी। कृपया मुझे इस धर्म पालन से वंचित न करें। सीता के इस दृढ़ निश्चय और प्रेम के आगे राम निरुत्तर हो गए। लक्ष्मण, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे आए और उन्होंने राम के चरण पकड़ लिए। भैया, यदि भाभी आपके साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मैं आपके चरणों का दास हूं। मैं आपके साथ वन में चलूंगा। मैं आपकी और भाभी की सेवा करूंगा। मैं आपके लिए मार्ग बनाऊंगा, आपके लिए कंदमूल फलाऊंगा, और जब आप विश्राम करेंगे तो मैं धनुष बाण लेकर आपकी रक्षा करूंगा। कृपा करके मुझे अपने से अलग न करें। राम अपने भाई और पत्नी के इस असीम प्रेम और त्याग को देखकर अभिभूत हो गए। उनकी आंखों से भी स्नेह के 2 बूंद आंसू छलक पड़े। उन्होंने दोनों को अपने गले से लगा लिया। अब यह सिर्फ एक राजकुमार का वनवास नहीं रह गया था। यह अब धर्म, प्रेम और निष्ठा की एक त्रिवेणी का संसार से वन की ओर प्रस्थान था। ये अयोध्या के भविष्य का, उसकी आत्मा का, उसके प्राणों का निष्कासन था। राजतिलक के लिए सजाया गया रथ अब वंगमन के लिए तैयार हो रहा था, और अयोध्या का सूर्योदय होने से पहले ही उस पर एक ऐसा ग्रहण लग चुका था जिसका अंधकार 14 वर्षों तक रहने वाला था। वो समाचार कुंभवन की दमघोंटू दीवारों से किसी विषैले धुएं की तरह रिसा, और देखते ही देखते उसने पूरे राजमहल को अपनी चपेट में ले लिया। ये किसी औपचारिक घोषणा के माध्यम से नहीं फैला। ये काना फूसियों में जन्मा, भयभीत आंखों के इशारों में पला, और एक दासी के हाथ से गिरी कांसे की थाली की गूंज में बड़ा हुआ। रसोई में जहां 56 भोग तैयार हो रहे थे, अचानक रसोइयों के हाथ रुक गए। उपवन में जहां मालिनी राम के राजतिलक के लिए ताजे पुष्पों की मालाएं गूंथ रही थी, उनकी उंगलियां सुन्न पड़ गई और फूल उनके आंचल से झरकर धूल में मिल गए। अस्तबल में जहां राजसी घोड़ों को सजाया जा रहा था, उनकी हिनहिनाहट में एक अनजाना सा विषाद घुल गया। संगीतकारों के वाद्य यंत्र उनके हाथों में निर्जीव हो गए, और जो राग वे कुछ क्षण पहले तक उल्लास में गा रहे थे, वो उनके कंठ में ही घुटकर रह गया। जैसे ही ये मबर महल से बाहर निकली, अयोध्या पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ये नबर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी जंगल की आग की तरह नहीं, बल्कि किसी बर्फीली प्राणलेवा आंधी की तरह फैली, जो अपने मार्ग में आने वाली हर ऊष्मा, हर प्रकाश और हर ध्वनि को जमाती जा रही थी। जो नगर कुछ घंटे पहले तक उत्सव में डूबा था, जहां हर गली
हर चौराहा राम की जय के नारों से गूंज रहा था। वहां अब मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो लोग अपने घरों को दीपों और तोरणों से सजा रहे थे वे स्तब्ध खड़े रह गए। जो महिलाएं अपने आंगन में मंगल गीत गा रही थी उनके गीत विलाप में बदल गए। बच्चों ने, जो इस उत्सव के अर्थ को समझे बिना ही आनंद में किलकारियां भर रहे थे, अपने बड़ों के चेहरों पर दुख का सागर देखकर खेलना बंद कर दिया। घरों में जलते दिए बुझा दिए गए, एक एक करके, जैसे किसी ने पूरे नगर की आत्मा को फूंक मारकर बुझा दिया हो। लोगों ने ऐसा स्वेच्छा से किया, मानो वे कह रहे हो कि जब हमारे नगर का सूर्य ही अस्त हो रहा है तो इन छोटे छोटे दीपकों के प्रकाश का क्या अर्थ है। अयोध्या, जो कुछ क्षण पहले तक स्वर्ण नगरी लग रही थी, अब एक श्मशान की भांति अंधकारमय और मौन हो गई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर उससे भी गहरा उनके दिलों में एक ही सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका कोई उत्तर नहीं था। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हमारे राम से ऐसा कौन सा अपराध हुआ? किस देवता का श्राप इस पुण्य भूमि को लग गया? हर मुख पर यही प्रश्न था, जो हवा में एक अनुत्तरित चीत्कार बनकर तैर रहा था। राजमहल के भीतर का दृश्य तो और भी हृदय विदारक था। राम अपनी मां कौशल्या को सांत्वना देकर अपने उस निर्णय पर अटल थे जो उन्होंने नहीं बल्कि उनके धर्म ने लिया था। वे, सीता और लक्ष्मण अब अपने जीवन के सबसे कठिन चरण के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। राम ने उन रेशमी पीतांबरों को उतारा जिन पर सोने के तारों से रघुकुल का चिन्ह कढ़ा हुआ था। उन्होंने उन रत्नों और मणियों से जड़े मुकुट, कुंडल और हार को उतारकर एक ओर रख दिया, जिनकी चमक सूर्य को भी लज्जित कर देती थी। सीता ने अपने विवाह के उन जोड़ों को त्यागा जिन्हें महाराज जनक ने बड़े चाव से बनवाया था। उन्होंने अपनी मांग से सिंदूर के अतिरिक्त हर आभूषण उतार फेंका। लक्ष्मण ने, जिनके अंगों पर सदा वीरता के प्रतीक शस्त्र और कवच सुशोभित रहते थे, उन्हें भी उतार दिया। और फिर उन्होंने साधारण भगवा रंग के सन्यासियों के वस्त्र वल्कल धारण कर लिए, खुरदुरे काट के रंग वाले, कांटों की तरह चुभने वाले वस्त्र। ये दृश्य अयोध्या के लिए, रघुकुल के इतिहास के लिए असहनीय था। जिन शरीरों को चंदन और केशर का लेप भी कठोर लगता था, वे अब इन रूखे वस्त्रों को धारण कर रहे थे। जिन चरणों के नीचे सदा मखमल और पुष्प बिछाए जाते थे, वे अब नंगे रहकर कांटों भरे पथ पर चलने की तैयारी कर रहे थे। माता कौशल्या और सुमित्रा का हृदय ये देखकर विलाप कर रहा था। कौशल्या अपने पुत्र के उस तपस्वी रूप को देखकर बार बार मूर्छित हो रही थी। होश में आने पर वे बस यही कहती, राम, मेरे पुत्र, इससे तो अच्छा था कि मैं निसंतान ही रह जाती। मैंने किस पाप के दंड में ये दिन देखा है। सुमित्रा अपनी आंखों के आंसुओं को पीकर कौशल्या को संभालने का प्रयास कर रही थी, पर जब उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को उसी वेश में देखा जो स्वेच्छा से इस दुख को अंगीकार कर रहा था, तो उनका धैर्य भी जवाब दे गया। वे दौड़ी और लक्ष्मण को अपनी छाती से लगाकर बोली, पुत्र, राम तो अपने पिता का वचन निभाने जा रहे हैं, पर तुम क्यों? तुम तो स्वतंत्र हो। तब लक्ष्मण ने अपनी मां को उत्तर दिया था, मां, मेरे लिए राम ही पिता है, राम ही अयोध्या है। उनके बिना मेरा अस्तित्व वैसा ही है जैसा जल के बिना मछली का। सुमित्रा अपने पुत्र के इस अटल निश्चय और धर्म को देखकर रोते हुए भी गर्व से भर उठी थी। पूरा नगर, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब अपना घर बार छोड़कर राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गया था। यह कोई भीड़ नहीं थी, यह दुख का एक उमड़ता हुआ महासागर था। उनकी आंखों में गुस्सा था, कैकेयी के प्रति, अपने असहाय महाराज के प्रति और उस निष्ठुर नियति के प्रति। उनकी आंखों में गहरा दुख था, अपने प्राण प्रिय राजकुमार को खोने का। और इन सब के ऊपर उनकी आंखों में अपने राजकुमार को रोकने की एक बेबस, एक निरीह कोशिश थी। वे राज सिपाहियों से लड़ रहे थे, वे द्वारों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वे बस एक बार, अंतिम बार अपने राम के दर्शन करना चाहते थे। और फिर वो क्षण आया। राजमहल के विशालकाय द्वार खुले और सामने जो दृश्य था उसे देखकर सहस्रों लोगों की भीड़ की सामूहिक सांस जैसे रुक गई। उनके सामने उनके युवराज राम नहीं, बल्कि जटाधारी तपस्वी राम खड़े थे।
उनके साथ राजकुमारी सीता नहीं, बल्कि वलकलधारिणी तपस्विनी सीता खड़ी थी। उनके पीछे वीर लक्ष्मण नहीं, बल्कि अपने भाई की सेवा में सर्वस्व त्याग चुका एक और तपस्वी खड़ा था। यह दृश्य इतना मर्मभेदी था कि एक क्षण के लिए भीड़ में पत्थर जैसी शांति छा गई, और फिर अगले ही पल वो शांति एक ऐसी सामूहिक चीत्कार में बदल गई जिससे लगा मानो अयोध्या की धरती ही फट जाएगी। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने महल से बाहर पहला कदम रखा तो उन्हें देखकर पूरी अयोध्या रो पड़ी। हर कोई उनके पैरों में गिर रहा था। हमें छोड़कर मत जाइए प्रभु, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। वृद्धजन, जिन्होंने दशरथ के राज्य में सुख और शांति देखी थी, दौड़कर राम के पैरों से लिपट गए और बोले, पुत्र, यदि तुम्हें जाना ही है तो पहले हमारी चिता पर से होकर जाओ। हम तुम्हें अपनी आंखों से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। युवा, जो राम को अपना आदर्श मानते थे, मार्ग में लेट गए और कहने लगे, यदि यह रथ आगे बढ़ा तो हमारी छातियों के ऊपर से होकर जाएगा। माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को राम के चरणों में रखकर कह रही थी, प्रभु, हम पर नहीं तो इन मासूमों पर दया कीजिए। इन्हें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं आप? हवा में सिर्फ विलाप की ध्वनि थी। ये एक राजा का अपने राज्य से विदा लेना नहीं था, ये एक शरीर से उसकी आत्मा का निकलना था। अयोध्या शरीर थी और राम उसकी आत्मा थे। आज वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर जा रही थी और उसे एक जीवित शव में बदलने के लिए विवश कर रही थी। राम एक एक व्यक्ति को उठा रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, मेरे प्रियजनों, धैर्य धरो, मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने जा रहा हूं। यह मेरे लिए दुख का नहीं, धर्म का अवसर है। आप लोग भरत को अपना राजा मानना, वो मुझसे भी अधिक योग्य है और आपकी उत्तम देखभाल करेगा। 14 वर्ष, ये 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। मैं लौटकर आने का वचन देता हूं। पर उनके सांत्वना के शब्द लोगों के विलाप के सागर में बूंदों की तरह खोए जा रहे थे। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मंत्री सुमंत, जो महाराज दशरथ के सारथी ही नहीं, उनके बाल सखा और सबसे विश्वास पात्र सलाहकार भी थे, रथ लेकर खड़े थे। वही रथ जिसे फूलों और पताकाओं से सजाकर राम की विजय यात्रा के लिए तैयार किया गया था, आज नग्न और श्रीहीन खड़ा था। उसके घोड़े, जो कल तक उत्सव के लिए हिनहिना रहे थे, आज अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। लेकिन सुमंत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस रथ को आगे बढ़ाए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में महाराज दशरथ के लिए कई युद्धों में रथ हांका था, पर आज उन्हें लग रहा था कि वे अपने ही स्वामी की, अपने ही राज्य की अर्थी को ले जाने के लिए खड़े हैं। वे उस रथ को आगे कैसे बढ़ाएं जिसमें अयोध्या का भविष्य बैठकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। उन्होंने हाथ जोड़कर राम से कहा, राजकुमार, मुझसे यह पाप नहीं होगा, मैं इस रथ को आगे नहीं बढ़ा सकता। तब राम ने स्वयं उनके पास जाकर उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आर्य सुमंत, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही मेरे पिता के वचन की मर्यादा की रक्षा में मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह मेरा आदेश है, रथ आगे बढ़ाइए। विवश होकर रोते हुए सुमंत ने रथ पर आसन ग्रहण किया। राम ने प्रजा को अंतिम बार प्रणाम किया, अपनी तीनों माताओं के चरण स्पर्श किए और फिर रथ पर चढ़ गए। उनके पीछे सीता और लक्ष्मण भी चढ़ गए। जैसे ही रथ का पहिया 1 इंच आगे घुमा, पूरी प्रजा ऐसे चीख पड़ी मानो उन सबके हृदय को किसी ने चीर दिया हो। लोग रथ के पीछे दौड़ने लगे। वे रथ के पहियों से लिपट रहे थे, वे घोड़ों के आगे खड़े हो रहे थे। दृश्य इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। पर रथ को चलना था, धर्म को आगे बढ़ना था। सुमंत आंसुओं में डूबे हुए घोड़ों को हाँक रहे थे। रथ धीरे धीरे उस जनसमुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अयोध्या की गलियां, जो अपने राजकुमार के स्वागत के लिए सजी थी, आज उसकी विदाई की साक्षी बन रही थी। जैसे जैसे रथ नगर की सीमा की ओर बढ़ता गया, अंधेरा और भी घना होता गया। वो रात अयोध्या की सबसे काली रात थी। ये केवल अमावस्या का अंधकार नहीं था, ये आशाओं के टूटने का, सपनों के बिखरने का और भविष्य के अंधकारमय हो जाने का अंधकार था। उस रात अयोध्या में किसी घर में चूल्हा नहीं जला, किसी ने अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला। हर आंख रो रही थी, हर हृदय तड़प रहा था।
पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था और हवा ने भी जैसे सिसकिया भरना सीख लिया था। तमसा नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते रात्रि अपने चरम पर थी। राम ने रथ रुकवाया और वही रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। उनके साथ साथ अयोध्या की आधी से अधिक प्रजा भी वहां भूमि पर ही सो गई, इस आस में कि शायद सुबह उनका राजकुमार अपना निर्णय बदल दे। पर जब अयोध्यावासी अगली सुबह जागे तो उन्होंने पाया कि राम, सीता और लक्ष्मण उन्हें सोता हुआ छोड़कर सुमंत के साथ रथ में आगे जा चुके थे। उनके जाने के बाद उस भूमि पर केवल रथ के पहियों के निशान और लाखों लोगों की टूटी हुई आशाएं शेष रह गई थी। वो रात वास्तव में अयोध्या के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे काली रात थी। एक ऐसी रात जिसका प्रभात 14 वर्षों के बाद ही होना था। रथ के पहिए जब पहली बार घूमे तो ऐसा नहीं लगा कि वे अयोध्या की धूल भरी सड़कों पर घूम रहे हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे अयोध्या के लाखों नागरिकों के हृदयों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक घुमाव के साथ एक सामूहिक आह निकलती थी, एक ऐसी आह जो शब्दों से परे थी, जो केवल आत्मा की गहराइयों से ही जन्म ले सकती थी। राम, जो अब तक सबको सांत्वना दे रहे थे, सबको धर्म का उपदेश दे रहे थे, अंत में उस जनसागर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जो उन्हें रोकने के लिए किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार था। उनकी आंखों में अब एक राजा का आदेश नहीं, बल्कि एक पुत्र का, एक भाई का, एक मित्र का निवेदन था। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया। अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर करते हुए कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, हे अयोध्या वासियों, मैं आपसे विदा लेता हूं। लौट जाइए, अपने घरों को लौट जाइए। मेरा जाना मेरे धर्म का हिस्सा है और आपका यहां रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना आपके धर्म का। आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरे पिता, जो अब मेरे वियोग में अत्यंत दुखी होंगे, उनका ध्यान रखिएगा। मेरी माताओं की सेवा कीजिएगा और जब मेरा भाई भरत लौट कर आए तो उसे वैसे ही अपना राजा स्वीकार कीजिएगा जैसे आप मुझे करते। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता होगी। राम ने हाथ जोड़कर अपनी प्रजा से विदा ली। उन्होंने सबसे अपने पिता और भरत की सेवा करने का आग्रह किया। तीनों रथ पर सवार हुए और मंत्री सुमंत ने कांपते हुए हाथों से घोड़ों की लगाम खींची। रथ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे वो स्वयं भी जाने का अनिच्छुक हो। लेकिन अयोध्या के लोग नहीं रुके। राम के शब्द उनके कानों तक पहुंचे अवश्य, पर उनके हृदयों को भेद न सके। उनके लिए धर्म, कर्तव्य और राज्य की परिभाषाएं एक ही शब्द में सिमट गई थी, राम। जैसे ही रथ ने गति पकड़ी, पूरी की पूरी भीड़, वो पूरा जनसमुद्र एक अदम्य आवेग के साथ रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगा। व्यापारी अपनी दुकानों को खुला छोड़कर भागे, ब्राह्मण अपने यज्ञ की समिधाओं को अधूरा छोड़कर दौड़े, सैनिक अपने शस्त्रों को फेंककर उस भीड़ में शामिल हो गए और गृहिणियां अपने चूल्हों को जलता हुआ छोड़कर अपने राजकुमार के पीछे हो ली। उनके मुख पर एक ही नारा था, एक ही संकल्प था, जहां राम वही अयोध्या, जहां राम वही अयोध्या। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक दर्शन था, एक घोषणा थी कि एक नगर ईंट पत्थरों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि अपने राजा, अपने आदर्श और अपने प्राणों से बनता है। आज अयोध्या के प्राण उसे छोड़कर जा रहे थे, तो भला निर्जीव शरीर वही रुककर क्या करता? ये देखकर राम का हृदय भी द्रवित हो गया। वे जो अब तक अपने धर्म पर चट्टान की तरह अड़िग थे, अपनी प्रजा के इस असीम और अविरल प्रेम को देखकर उनका निश्चय भी पिघलने लगा। सीता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे बार बार अपने आंचल से मुंह छिपा लेती। लक्ष्मण, जिनकी आंखों में अब तक क्रोध की अग्नि थी, अब उसमें पीड़ा और करुणा के आंसू मिल गए थे। वे देख रहे थे कि कैसे वृद्धजन हाफते हुए, गिरते पड़ते दौड़े चले आ रहे हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की उंगलियां थामे रथ के साथ दौड़ने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं। धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था, जो उस करुण दृश्य पर एक पर्दे की तरह छा गया था। घोड़े भी जैसे इस पीड़ा को समझ रहे थे। वे अपनी पूरी शक्ति से नहीं दौड़ रहे थे, बार बार पीछे मुड़कर देख लेते, मानो वे भी इस जनसमूह को पीछे छोड़ना नहीं चाहते थे। संध्या होने को आई। सूर्य, जो अयोध्या के इस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस का साक्षी था,
वो भी जैसे इस दृश्य को और अधिक नहीं देख सका और पश्चिम में अपनी लालिमा बिखेर कर अस्त हो गया। तमसा नदी का किनारा आ गया था। राम ने देखा कि प्रजा अब भी हठपूर्वक उनके पीछे चली आ रही है और अब वे पूरी तरह से थक चुके हैं। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मंत्री सुमंत से कहा, आर्य, रथ रोक दीजिए। आज रात्रि हम यही विश्राम करेंगे। ये लोग भी थक गए हैं। इन्हें इस अवस्था में छोड़कर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। सुमंत ने रथ रोक दिया। रथ के रुकते ही प्रजा ने एक राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद उनके प्रेम ने, उनकी भक्ति ने उनके राम को पिघला दिया है। शायद सुबह तक उनका मन बदल जाएगा। उस रात वे सब तमसा नदी के किनारे रुके। किसी ने घर जाने का नाम तक नहीं लिया। जो जैसा था, जहां था, वही भूमि पर बैठ गया। किसी के पास कोई बिछौना नहीं था। किसी के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर उस रात किसी को भूख प्यास की चिंता कहाँ थी। सब बस एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे और टकटकी लगाकर उस वृक्ष की ओर देख रहे थे जिसके नीचे उनके राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना अस्थाई आसन लगाया था। प्रजा भी वही भूमि पर सो गई, इस भोले विश्वास के साथ कि सुबह जब उनकी आंखें खुलेंगी तो वे सब मिलकर अपने राम को मनाकर वापस अयोध्या ले जाएंगे। वो रात तमसा के किनारे एक अस्थाई अयोध्या बस गई थी। एक ऐसी अयोध्या जिसमें कोई महल नहीं था, कोई सुख सुविधा नहीं थी, पर उसके प्राण, उसके राम उसके साथ थे। राम ने अपनी प्रजा की ये दशा देखी। वे रात भर सो नहीं सके। वे चुपचाप बैठे उस अस्थाई अयोध्या को निहारते रहे। वे उन शांत चेहरों को देख रहे थे जो दिन भर के विलाप और थकान के बाद नींद की गोद में चले गए थे। उन्होंने एक मां को देखा जो अपने बच्चे को छाती से लगाए सो रही थी। उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो अपनी लाठी को सिरहाने रखकर लेटा हुआ था। इन सब ने उनके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। ये प्रेम नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। उनके हृदय में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उनका राजधर्म था जो कह रहा था कि अपनी प्रजा को इस प्रकार कष्ट में देखना पाप है। दूसरी ओर उनका पितृधर्म था जो उन्हें अपने पिता के वचन को पूरा करने की आज्ञा दे रहा था। यदि वे यही रुक जाते हैं या वापस लौट जाते हैं तो उनके पिता वचन भंग के पाप के भागी होंगे और रघुकुल की कीर्ति पर एक ऐसा कलंक लगेगा जो कभी नहीं धुलेगा। और यदि वे आगे बढ़ते हैं तो वे अपनी इस प्रेममयी प्रजा का हृदय तोड़ देंगे जो उन पर इतना विश्वास करती है। लेकिन राम को धर्म का पालन करना था और धर्म का मार्ग सदा ही कठिन होता है। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें जाना ही होगा। उनका इस प्रजा के साथ यहां रुकना उनके प्रेम का नहीं बल्कि उनके मोह का प्रतीक होगा। एक राजा को अपनी प्रजा से मोह नहीं, प्रेम करना चाहिए और सच्चा प्रेम उसी में है जिसमें प्रजा का हित हो। प्रजा का हित वापस अयोध्या लौटकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने में था, न कि एक व्यक्ति के पीछे अपने जीवन को नष्ट करने में। यह एक कठोर निर्णय था पर आवश्यक था। सुबह होने से कुछ पहर पहले जब आकाश में तारे अब भी चमक रहे थे और पूरी अयोध्या गहन निद्रा में लीन थी, राम चुपचाप उठे। उन्होंने लक्ष्मण और सीता को जगाया जो पहले से ही जाग रहे थे और उनके मन की पीड़ा को समझ रहे थे। राम ने चुपचाप मंत्री सुमंत को रथ तैयार करने का आदेश दिया। सुमंत का हृदय यह सुनकर कांप उठा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सोती हुई प्रजा के साथ ये छल? राम की आंखों में आंसू थे पर उनका स्वर दृढ़ था। आर्य सुमंत, ये छल नहीं, ये धर्म है। मैं इन्हें जगाकर इनसे विदा नहीं ले सकता। इनका प्रेम मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। आप शीघ्रता करें इससे पहले कि कोई जाग जाए। विवश होकर सुमंत ने घोड़ों को रथ में जोता। उन्होंने पहियों पर घास और पत्ते लपेट दिए ताकि कोई आवाज ना हो। राम ने अपनी सोती हुई प्रजा को अंतिम बार देखा। उन्होंने मन ही मन उन सबको प्रणाम किया, उनकी भक्ति को नमन किया। उन्होंने उस भूमि को अंतिम बार देखा जहां उनका बचपन बीता था, जहां की धूल में वे खेले थे। उन्होंने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे अपने मस्तक से लगा लिया। फिर अत्यंत शांत और दबे पाव वे सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार हो गए। सुमंत ने धीरे धीरे रथ को नदी के प्रवाह में उतारा। घोड़े चुपचाप नदी को पार कर गए। किसी को कोई आहट नहीं हुई।
उन्होंने अपनी सोती हुई अयोध्या को, अपने सोते हुए विश्वास को, अपने सोते हुए अतीत को नदी के उस पार छोड़ दिया और अंधकार में विलीन हो गए। जब सुबह हुई और सूर्य की पहली किरणें तमसा के जल पर पड़ी, तब लोगों की आंखें खुली। उनकी पहली दृष्टि उसी वृक्ष की ओर गई जिसके नीचे उनके राम थे, पर वो स्थान खाली था। उन्हें लगा शायद वे नित्य कर्म के लिए कहीं गए होंगे, पर जब बहुत देर तक वे नहीं लौटे तो लोगों के मन में एक अनिष्ट की आशंका ने जन्म लिया। वे इधर उधर खोजने लगे और तब किसी की दृष्टि नदी के उस पार जाते हुए रथ के पहियों के निशानों पर पड़ी, जो कुछ दूर जाकर घने वन में खो गए थे। वो दृश्य देखते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक क्षण का मौन और फिर एक ऐसा हृदय विदारक क्रंदन गूंजा जिससे तमसा का जल भी कांप उठा। उनके राम उन्हें धोखा देकर चले गए थे। वे उन्हें सोते हुए छोड़कर चले गए थे। लोगों को अपने दुर्भाग्य पर, अपनी निद्रा पर क्रोध आ रहा था। वे छाती पीट पीट कर रोने लगे, हे निद्रा, तू क्यों आई? तूने हमें हमारे प्रभु से सदा के लिए दूर कर दिया। नदी का वो किनारा खाली था। रथ के पहियों के निशान भी अब स्पष्ट नहीं थे। उनके राम जा चुके थे। वो एक रात समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अपने पीछे एक टूटा हुआ राजा, एक शोक में डूबा हुआ अनाथ राज्य और एक ऐसे भविष्य की शुरुआत छोड़ गई थी जो इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र कहानी रामायण को जन्म देने वाली थी। अयोध्या की वो रात एक युग का अंत थी, दशरथ के सुख और वैभव के युग का अंत, और वो भोर एक दूसरे युग का आरंभ थी, राम के त्याग, तपस्या और धर्म स्थापना के युग का आरंभ। अयोध्या अपने प्राणों के बिना अब केवल एक मृत शहर थी, जो 14 वर्षों तक अपने सूर्य के लौटने की प्रतीक्षा में जलने वाली थी।